संध्या का सूरज ढलने ही वाला था। शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से गांव के किनारे बैठा विवेक अपने अतीत की गहराइयों में खोया हुआ था। उम्र की रेखाएं अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी थीं, पर आंखों में अब भी एक अधूरी कहानी तैर रही थी। पास बैठा उसका पोता आरव बोला, दादाजी, आप रोज यहाँ आकर एक ही जगह क्यों देखते हैं? विवेक मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में एक पीड़ा थी। इस पेड़ के नीचे मैंने किसी से आखिरी वादा किया था और मैं उसे निभा रहा हूँ, वह धीरे से बोला। बीते दिनों की परछाइयाँ। ये कहानी आज से 45 साल पहले शुरू होती है। जब विवेक कॉलेज में पढ़ता था, वहीं उसकी मुलाकात हुई थी नैना से। शांत, सौम्य और बेहद समझदार लड़की। नैना गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और शाम को पुस्तकालय में पढ़ने आती थी। वहीं पहली बार दोनों की नज़रें मिलीं। वक्त के साथ नज़दीकियां बढ़ीं और फिर वो दिन आया जब विवेक ने हिम्मत करके कह ही दिया, नैना, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। नैना ने मुस्कराते हुए कहा, विवेक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा एक सपना है और वो है अपने गांव की बच्चियों को पढ़ाना। शादी के बाद मैं पढ़ाना नहीं छोड़ सकती। विवेक ने उसका हाथ थामा और कहा, ये वादा रहा, तुम जो भी सपना देखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उनके प्यार में सादगी थी, गहराई थी और सबसे ज्यादा विश्वास था। हालातों का तूफान, पर हर कहानी में एक मोड़ आता है। शादी के कुछ महीने पहले विवेक की नौकरी लग गई एक बड़े शहर में। वहीं से घर चलाना, नैना का सपना पूरा करना, सब कुछ अब उस नौकरी पर टिक गया था। पर शहर जाकर उसकी जिंदगी बदल गई। नए लोग, नया माहौल और नई जिम्मेदारियां। कभी कभी विवेक का फोन आता, नैना, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं जल्द ही आऊँगा। नैना हर शाम उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठती, जहाँ उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। हर दिन, हर शाम उसी पेड़ के नीचे। उसे यकीन था विवेक आएगा। लेकिन वक्त बीतता गया। महीनों ने सालों का रूप ले लिया। विवेक को प्रमोशन मिलते गए, शहर में मकान बना लिया, एक नई जिंदगी बसा ली। पर नैना वहीं रह गई, अपने गांव, अपने वादे और अपने इंतजार में। टूटता सब्र, फिर भी उम्मीद। गांव में सब नैना से कहते, अब भूल जाओ उसे, उसने तुझे छोड़ दिया है। पर नैना जवाब देती, उसने वादा किया था, वो वादा यूं ही नहीं होगा। वो अब भी बच्चियों को पढ़ाती रही, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना उसकी जिंदगी का मिशन बन गया था। लेकिन हर शाम वो उसी पेड़ के नीचे जाती, विवेक का इंतजार करती। फिर एक दिन वो पेड़ भी चुप हो गया। नैना की सांसें थम गईं। किसी को खबर नहीं थी कि आखिरी वक्त में भी उसने सिर्फ एक नाम लिया था, विवेक। एक चिट्ठी। सालों बाद, 45 साल बाद, जब विवेक अपने पुराने गांव वापस आया, तो सब कुछ बदल चुका था। पुराने घर मिट्टी में मिल गए थे, रास्ते पक्के हो गए थे, लेकिन एक चीज जस की तस थी, वो पीपल का पेड़। वहीं किसी ने उसे एक पुराना डिब्बा दिया। उसमें एक चिट्ठी थी, नैना की। जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, शायद तब तक मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगी। मैंने तेरा इंतजार किया, हर दिन, हर शाम, उसी पेड़ के नीचे जहां तूने वादा किया था कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे आज भी यकीन है कि तू आएगा। तुझे शायद दुनिया ने बदल दिया होगा, पर मेरा प्यार नहीं बदला। कोई गिला नहीं है मुझे, बस एक गुजारिश है, जब तू आए तो एक बार उस पेड़ के नीचे बैठकर सोच लेना कि कोई था जो तुझे पूरी जिंदगी चाहता रहा। बिना किसी शर्त के। विवेक फूट फूट कर रो पड़ा। उसके सारे पुरस्कार, उसकी ऊंचाई, सब बौनी लगने लगी नैना की मोहब्बत के सामने। वो हर शाम अब उस पेड़ के नीचे आकर बैठता है, उसी जगह जहां नैना बैठा करती थी। गांव के बच्चे उसे कहानी वाला दादा कहते हैं। वह नैना की तरह अब बच्चों को पढ़ाता है। मैं अपने वादे को पूरा कर रहा हूँ, वो हर किसी से कहता है। शायद देर से सही, पर सच्चे मन से। वो अब हर दिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है और नैना की चिट्ठी जेब में रखता है, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि प्यार कभी मरता नहीं और वादे कभी पुराने नहीं होते। अगर आप चाहें तो मैं तीसरी कहानी, ऑडियो वर्जन या इसे मंच नाटक के रूप
में रूपांतरित कर सकता हूँ।